गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। आज हम जो पिछले लेक्चर में हमने छोड़ा था कुछ क्वेश्चन मोशन का, तो आज पहले उसको स्टार्ट करेंगे, उसको बनाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ है। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 82 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह कितने समय बाद अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो देखिए बोला जा रहा है एक वस्तु को 82 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पिक्चर इसका बना लेते हैं। ये जमीन है, ये कोई सामान्य वस्तु है, इसको हम ऊपर की ओर फेंके। तो पहले बोल रहा है कि एक वस्तु को 82 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी कि सबसे पहले इसके पास कुछ स्पीड है। क्या स्पीड है? तो इसको यू बोल देंगे, यू बराबर 82 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यू क्या होता है? हमारा प्रारंभिक वेग, यानी शुरुआत में जितना वेग रहा, तो यू है 82 मीटर पर सेकेंड। तो वह कितने समय बाद अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। तो जब इसको फेंका जाएगा तो ये कैसा प्राप्त, ये पाथ ऐसे ट्रेवल करेगा, यानी ऊपर की ओर जाएगा, सीधा एकदम ऊपर की ओर जाएगा। उसके बाद वो यहाँ पर कुछ देर रुकेगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर ऊपर में रुकती है तो यहाँ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पर वेग कितना हो जाएगा, यहाँ पर वेग हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमारा ये v बराबर 0 हो जाएगा। तो कितने समय बाद, तो हमारा क्या पूछा जा रहा है कि टाइम क्या होगा। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन प्लस जी होगा या माइनस जी? यहाँ पे हो जाएगा माइनस जी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी इसको नीचे की ओर खींच रही है और ये वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, इसलिए इस पे एक्सेलरेशन माइनस जी लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। इसमें क्या क्या हुआ दिया? बी 0 दिया हुआ है, यू 82 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ए माइनस जी दिया हुआ है होगा, और टी हमें निकालनी है। अब ये आप खुद सोचिए कि जिसमें वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें भी है, यू है, ए है और टी है। तो बस लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे, हमारा वो फॉर्मूला हो जाएगा भी बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, भी हमें 0 है, 0 पुट कर देंगे, यू है 82, 82 पुट कर देंगे, ए की जगह पे माइनस जी, यहाँ -10 भी ले सकते हैं और -9.8 भी ले सकते हैं, तो जैसा इच्छा। तो हम लोग -10 ले लेते हैं। ठीक है, और टी की जगह पे टी रख देते हैं। ठीक, तो 82, ये प्लस माइनस मिलके हमारा क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, और ये 10 10 टी। ठीक है, ये 82 इधर चल जाएगा, तो इधर इसको कर दीजिए, या 82 का लाइएगा, 10 टी को उठा के इधर ले आइए, तो ये जो आगे माइनस है इधर जाके प्लस बन जाएगा। 10 टी इक्वल टू 82, तो टी इक्वल टू 82 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि हमारा जाएगा 8.2 सेकेंड। ठीक है, तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा? 8.2 सेकेंड। देखिए इसमें जो दिया हुआ टाइम 8.37 सेकेंड और इसमें 8.2 आया, दोनों में अंतर आया। क्यों आया आप समझ गए होंगे, यहाँ हमने जी का वैल्यू 10 लिया, इन लोगों ने लिया है 9 पॉइंट, मतलब पहले से 9.8 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपका जैसा इच्छा हो या क्वेश्चन में जैसा रहे या ऑप्शन जैसा रहे, उसके हिसाब से हम लोग इसका जी का वैल्यू ले लेंगे, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान देना जब ऑप्शन बहुत नजदीक नजदीक में रहे तब 9.8 ही लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक पिंड विराम अवस्था से 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के समान त्वरण से चलना शुरू करता है। 2 सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी बताइए। देखिए इसको अगर हम लोग फिगर बनाएं तो कैसा बनेगा, ये मान लीजिए वस्तु है कोई,
ये यहाँ से चलना शुरू किया। अब एक चीज ध्यान देना है कि विराम अवस्था बोल रहा है। विराम अवस्था मतलब पहले से वस्तु रुकी हुई है, यानी कि इसका u इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग 0 होगा, ठीक है। और इसके बाद बोल रहा है कि एक्सेलरेशन इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। समान त्वरण बोला है ना, तो इसका एक्सेलरेशन लिख देंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 2 सेकेंड में पिंड द्वारा तय किए दूरी बताइए, तो टाइम कितना हो जाएगा 2 सेकेंड में। क्या पूछ रहा है, एस पूछ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा फॉर्मूला बताइए जो जिसमें यू हो, ए हो, टी हो, एस हो। कौन सा फॉर्मूला होगा, एक ही फॉर्मूला है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसको लगा देंगे तो एस की जगह पे क्या हो जाएगा, मेरा एस तो एस ही रहेगा, उसमें तो कुछ है नहीं वैल्यू। यू की जगह पे 0 हो जाएगा, टी की जगह पे 2 हो जाएगा प्लस हाफ। अब इसमें भी ध्यान देना है, अगर कोई चीज में मंदन लिखल रहेगा तो एक जगह पे माइनस एल लगाएंगे, ठीक है, माइनस लगा देंगे। अगर त्वरण लिखा हुआ है यानी स्पीड बढ़ा रहा है तो ए प्लस में ही रहेगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो एक जगह पे 2 लिख देंगे और समय भी कितना है 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, टी बार 2 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हमारा, ये तो 0 हो जाएगा, तो बच गया ये, इसमें 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा बच गया ये 4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो ये सब कितना हो गया 4 मीटर, ठीक है। ये सब बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ये आप लोग पहले बना चुके होंगे, हम एक बार आपको एक आइडिया दे देते हैं कैसे बनाना है, ठीक है। देखिए, स्थिर अवस्था से शुरू होने का एक गाड़ी सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकेंड तक गति करता है। इस समय के दौरान गति गाड़ी द्वारा तय किए कुल दूरी क्या, तो वही है जो पीछे है, ठीक है। ये सब यू टी प्लस हाफ ए टी इसको लगाएंगे। अब देखिए यहाँ भी स्थिर अवस्था बोल रहा है, तो यू 0 कर देंगे, एक्सेलरेशन हमारा 3 हो जाएगा और टाइम 8 सेकेंड हो जाएगा, तो हमें एस निकाल लेना है फॉर्मूला पुट करके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7 में बोल रहा, एक पत्थर को मीनार से नीचे गिरने में 10 सेकेंड लगता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये सब फिगर सिंपली होगा, सॉरी, ऐसे ये मान लीजिए ये मीनार है ना, यहाँ से अगर वस्तु गिराएंगे नीचे की ओर, ठीक है, तो हमारा इसका यू कितना हो जाएगा, यू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम देखिए ध्यान देना है इस चीज को कि कोई चीज वस्तु छोड़ी जा रही कि फेंकी जा रही है, दोनों में अंतर है। अगर वस्तु छोड़ी जा रही है तो उसमें हम मतलब शुरुआत में कोई फोर्स नहीं लगा रहा, उसको कोई किसी तरह प्रेशर नहीं दे रहा, बस सिंपली छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब यू बराबर 0। और जैसे ही हम कोई चीज फेंकेंगे कोई चीज को, तो उसमें हम अपना दम लगाते हैं, और जैसे ही दम लगाएंगे तो उसमें ऑलरेडी पहले से वो वेग जनरेट हो जाएगा, यानी वेग उत्पन्न हो जाएगा, तो उसमें यू 0 नहीं होगा, ठीक है, इस ध्यान रखना है। तो यहाँ छोड़ी गई है तो यू 0 हो जाएगा। टाइम हमारा दिया हुआ 10 सेकेंड, तो टी भी है हमारा दिया हुआ, और एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं कितना एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन यहाँ प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी नीचे खींच रही है और वस्तु भी नीचे ही जा रहा है, यानी कि ये पृथ्वी उसको बढ़ाने का काम कर रहा है, उसका वेग को, ठीक है। ये तो इसलिए इसको प्लस हो लेंगे। एक्सेलरेशन जब भी स्पीड बढ़े तो प्लस का काम करना है, जब भी स्पीड घटाने का काम करे तो माइनस का काम करना है, ठीक है। बस एक ही कंसेप्ट याद रखिए, उससे हर एक सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा यू दे दिया है, ए दे दिया है, टी दे दिया है, तो हमारा क्या पूछा जा रहा है, एस पूछा जा रहा है। तो पुट का एस निकाल देना है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हम आपको आइडिया दे रहे हैं, आप लोग खुद से बनाइएगा तो ज्यादा बेटर होगा, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, बोला जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो 5 सेकंड में वो कितनी ऊंचाई पर जाएगा। कुछ नहीं, आपको प्रारंभिक वेग दे दिया यू 10 मीटर पर सेकंड, है ना। इसे देखिए फेंका जा रहा है, बोला जा रहा है फेंका जा रहा है, ध्यान दीजिएगा।
फेंकना मतलब यू पहले से कुछ दे दिया है, तो यू 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम 5 सेकेंड, है ना। और एक्सलेशन चूंकि ऊपर फेंक रहा है तो -g, ठीक है, तो हम एस नहीं निकालेंगे, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक कार की प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकेंड है। ब्रेक लगाने के लिए चालक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मंदन लगाता है, तो ये कितनी दूरी चलकर जाएगी या कितनी दूरी चलकर रुक जाएगी, ठीक है। तो देखिए प्रारंभिक वेग u दे दिया आपको। ये क्या, देखिए ध्यान दीजिए, ये मंदन है। मंदन आपको समझते हैं ना, मंदन मतलब होता है कि एक्सलेशन के उल्टा, यानी एक्सलेशन क्या करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है स्पीड को, लेकिन ये करता है स्पीड को घटाने का काम। जैसे हम लोग गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, जब गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो वही मंदन का काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करना है, ए का वैल्यू +10 नहीं लेके -10 पुट करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये स्पीड घटा रही है, बस ये पुट कर देना है। यू हमारा 20 है। और एक चीज और ध्यान देना है, कितनी दूरी चलकर रुक जाएगी, तो रुक जाएगी तो मतलब अंतिम वेग कितना हो जाएगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस गाड़ी रुक रही है। तो हमें क्या पूछ रहा है, कितनी दूरी, दूरी बताना है। तो एस क्या होगा, तो बस सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे, बी एस का होगा यू स्क्वायर +2as। आप सबको वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से एक वस्तु ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह अधिकतम कितनी ऊंचाई पर जाएगी। सिंपली है, यू हमारा दिया हुआ है, ए हमारा दिया हुआ है -g, और भी 0 हो जाएगा, तो एस निकाल लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसको देखिए, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रुकना है, आवश्यक मंदन क्या होगा। ये सवाल मैं एगो बना देता है इसलिए क्योंकि इसमें यूनिट कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी। मतलब इसमें एक ध्यान देना, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, किलोमीटर पर आवर मतलब पर घंटा के साथ, और ये दूरी क्या मीटर में है, ठीक है। तो इसलिए इस सवाल को आपको बताना जरूरी पड़ेगा, ठीक है। देखिए, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है, यानी यू हमारा 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूरी हमारा मीटर में दिया हुआ एस 200 मीटर। देखिए, तो दूरी पर रोकना है इसको, तो आवश्यक मंदन का रोकना है, रोकना मतलब गाड़ी रुक जाएगी तो उसमें भी हमारा 0 हो जाएगा, 0। देखिए डिस्टेंस हमारा एसआई यूनिट में सही है, मीटर में है। वेग, लास्ट वेग भी मीटर पर सेकंड, ये भी सही है। हमारा यू जो दिया हुआ है वो इसमें नहीं है, ठीक है, मीटर में नहीं है, तो इसको किलोमीटर में है, तो इसको पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए, तो यू हमारा 72 किलोमीटर और पर आवर में दिया हुआ है ना, ऐसे है। तो इसको क्या करेंगे, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करना होता है, तो देख लीजिए पहले, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। यानी बड़ा से 1 किलोमीटर है, 1000 मीटर, तो मीटर छोटा है। तो जब भी बड़ा से छोटा में जाना हो तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कितना से करेंगे, 1000 से, ठीक है। जितना रहेगा यहाँ किलोमीटर में उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे किलोमीटर की जगह पे, 72 गुने किलोमीटर की जगह पे 1000, ठीक है, 1000 एच। तो एक घंटा में कितना मिनट होगा, मिनट में पहले जाता है 60 मिनट, है ना। और 1 मिनट में कितना सेकेंड होगा, 60 सेकेंड। यानी आवर्स अगर हमको सेकेंड में जाना है तो दो चीज आ रहा है, पहले मिनट आ रहा है बीच में और उसके बाद सेकेंड आ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए, एक आवर में पहले 60 से गुना करेंगे तो हमारा क्या बन गया, मिनट बन गया।
फिर एक और 60 से गुना करेंगे तो उसके बाद हमारा सेकेंड बन गया। ठीक है, तो बड़ा से छोटा जाने के लिए क्या करना था, गुना। कितना गुना करेंगे, अगर आवर में है तो 60 गुने 60, 60 दो बार गुना करेंगे तो पहले एक मिनट बनेगा, उसके बाद सेकेंड बनेगा। अगर पहले से मिनट में दिया रहेगा तो मात्र एक बार 60 गुना करेंगे, इससे हमारा डायरेक्ट सेकेंड बदल जाएगा। ठीक है, तो आवर नीचे है तो हमें नीचे गुना करना होगा, तो 1 गुने, ये आवर एक एक था ना इसलिए एक लिखते हैं। ठीक है, 1 गुने 60 इंटू 60, ये हमारा क्या बन गया, सेकेंड, और ये क्या बन गया, मीटर। ठीक है, अब ध्यान, बस हो गया सिंपली। अब कुछ इसको काट देते, जीरो, कुछ एक जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, ये 5 लिख देते हैं, 5×10, ये 3×6, तो यहाँ क्या बन गया, 72 गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड। देखिए, जनरली आपको ये याद रख लेना है, 5/18 से अगर गुना करते हैं किसी भी किलोमीटर पर आवर में, तो हमारा कन्वर्ट किसमें आता है, मीटर पर सेकेंड में। यानी ये फॉर्मूला आपका एक बन गया छोटा सा, इसको याद कर लेना, जनरली यूज होगा। अगर किलोमीटर पर आवर होगा तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। अगर मान लीजिए मीटर पर सेकेंड है, अगर हमें जरूरत पड़ रहा है किलोमीटर पर आवर बताइए, जैसे मान लीजिए 72 मीटर पर सेकेंड हो, अब बोला जा रहा है कि इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तब इसमें क्या करेंगे, तो 72 गुने, कुछ नहीं, इसको उल्टा कर देना, 18/5 कर देना। ठीक है, तो ये हमारा किलोमीटर पर आवर में चेंज होगा। ठीक है, यानी जो हमें दिया हुआ है उसका उल्टा कर देगा। चलिए ठीक है, देखिए अब इसको निकालते हैं, 18 जग 72 हमारा क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा यू निकल गया, यू का वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड, तो u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, s दिया हुआ है, s है 200 मीटर। उसके बाद v दिया हुआ है, v हमारा 0 है। क्या पूछा जा रहा है, d एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, a बराबर कितना होगा, तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 20 का स्क्वायर, 2 इंटू ए का वैल्यू बताइए, ए का वैल्यू नहीं जानते, यही तो निकालना है। चलिए ये लगा देते हैं, एस का वैल्यू 200। यहाँ आप साइन नहीं रखिएगा तभी चल जाएगा, साइन आप अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो उससे पता चला कि ब्रेक लग रहा है कि ये एक्सेलेरेशन हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 400, तो इसको उठा के इधर ले आइए। ठीक है, तो माइनस में 400 हो जाएगा, माइनस में 400, और ये भी 400 ए हो जाएगा। ठीक है, तो 400 से 400 कट जाएगा, तो ए बराबर -1। देखिए ऑटोमेटिक हमारा आंसर माइनस में आ रहा है ना, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि माइनस बता रहा है कि ये गति को बढ़ा नहीं, रोक रहा है, ये गति को कम कर रहा, धीरे धीरे कर रहा। ठीक है, और कितना से, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, चूंकि हम लोग सब कुछ मीटर में लिया और सेकेंड में लिए हैं, इसलिए आंसर भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा। इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने मिलता है, इस क्वेश्चन से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो भी यूनिट हो उसको पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, सभी यूनिट को, तब जाके क्वेश्चन बनाना। अगर मान लीजिए हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज किए हैं, तो सारा आंसर हमें मीटर पर सेकेंड में ही आएगा कुछ भी। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, समझे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो भी आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर में आएगा। ठीक है, तो जैसा ऑप्शन में दिया रहेगा, जैसा आंसर दिया रहेगा उसके हिसाब से हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा, विराम अवस्था से प्रारंभ करती हुई एक वस्तु का त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उसके द्वारा 9वें सेकेंड में चली गई दूरी बताइए तथा 9 सेकेंड में चली गई दूरी का अनुपात बताइए। ठीक है, अब इसमें देखिए दोस्तों, ये सवाल बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको एक, जो पहले से सॉल्व किया हुआ है, इसमें एक फार्मूला का यूज किया गया है। ठीक है, एस एन बराबर यू प्लस हाफ ए
2n-1। ये किसके लिए है? ये 9वें सेकेंड के लिए है। यानी 9वें सेकेंड का मतलब समझ रहा है? 9वें सेकेंड में चली गई दूरी बताइए, ये पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 8 सेकेंड गुजर जाने के बाद जो 9वां सेकेंड आएगा, तो जो 8 सेकेंड के बाद जो 1 सेकेंड में कितना दूरी चल लेगा, यानी 8 सेकेंड वाले को हमें कैलकुलेट नहीं करनी है, नहीं देखनी है। वो जो 8 के बाद जो जाएगा 1 सेकेंड, उसमें वो कितना दूरी ट्रेवल कर रही है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट हमारा दिया हुआ है एस एन बराबर यू प्लस हाफ ए इंटू 2n-1, जहां पे n हमारा क्या है? n हमारा ये समय है। ठीक है, कौन सा समय है? इंस्टेंटेनियस समय, यानी उस वक्त का 1 सेकेंड। ठीक है, ये नहीं कि शुरू से लेकर नहीं, वो जो जिस क्षण में पूछा जा रहा है उस वक्त का टाइम लेना है। तो n बार उस वक्त का 9 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बाय फार्मूला से हम लोग पुट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है हमारा, लेकिन ये फार्मूला कैसे आया इसके बारे में थोड़ा देखा जाए। ठीक है, यही हमारा ट्विस्ट है, और इस सवाल में आपको कंसेप्ट अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, थोड़ा ये लंबा पड़ेगा, प्रोसेस लंबा पड़ेगा, लेकिन इजी है, ज्यादा भारी नहीं है। चलिए देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है, कैसे हमें बनाना है, उसका कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि 9वें सेकेंड में चली गई दूरी बताइए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ पहले देख लेते हैं। यू हमारा 0 है, क्यों? क्योंकि विराम अवस्था में था। ठीक है, ए हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद दूरी हमें नहीं पता है, टाइम हमें पता है। देखिए 9वां सेकेंड में पूछना है, हमको पता करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि 8 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा ई देख लेंगे, है ना। 8 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा ई देख लेंगे, और उसके बाद जो वेलोसिटी होगा वो 1 सेकेंड में कितना दूरी ट्रेवल किया लास्ट का, वो हम निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। समझ आया कि नहीं? फिर से एक बार देख लीजिए। 8 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा, हम पहले वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो वेलोसिटी होगा 8 सेकेंड में, उसके बाद 1 सेकेंड तक वो कितना चला उस वेलोसिटी से, वही हम दूर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम वही काम करते हैं। टी बराबर यहाँ 8 सेकेंड रख देते हैं। ठीक है, भी हमें कुछ पता नहीं है ना। तो हमें भी निकालने के लिए अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, या वी बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, तो इसमें कौन सा अप्लाई, ये अप्लाई कर सकते हैं, इसको लगाते हैं हम लोग। ये यू की जगह पे 0, ए की जगह पे क्या हो जाएगा 5, टी की जगह पे कितना हो जाएगा 8 सेकेंड, है ना। तो हमारा आ जाएगा 40 सेकेंड, सॉरी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए 8 सेकेंड बाद इसका स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है ना। तो उसके बाद ये 9वां सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा, तो 8 सेकेंड के बाद 9वां सेकेंड कितना हो, 1 सेकेंड, है ना। 9वां सेकेंड बोलने का मतलब क्या हुआ, जो 8 सेकेंड के बाद 1 सेकेंड में कितना दूरी ट्रेवल करेगा। तो हम यहाँ पे टी बराबर 1 सेकेंड मान लेते हैं, और यू इसको मानेंगे यू 40 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि 8 सेकेंड के बाद हम भूल जाइए, 8 सेकेंड से पीछे क्या हुआ उसको भूल जाना। हमें देखना है, जैसे एक फिगर बना दे, फिगर बनाते आपको ज्यादा इजी होगा। ये वस्तु यहाँ है, ठीक है, ये ट्रेवल कर रही है, यहाँ पहुंच गए 9 सेकेंड बाद, यहाँ पहुंची कितना 9 सेकेंड। मान लीजिए 8 सेकेंड में वस्तु यहाँ थी, 8 सेकेंड, है ना। यहाँ पे यू हमारा 0 था, यहाँ भी कितना हो गया, हम जो अभी निकाले 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें नहीं पता है, डिस्टेंस का छोड़ दिया अभी। तो देखिए कंडीशन, यहाँ दो कंडीशन बन रही है, ये पहला ये दूसरा। पहला कंडीशन में क्या है, u 0 है, v 40 मीटर पर सेकेंड है, टाइम हमारा 8 सेकेंड है, और एक्सलेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। दूसरा कंडीशन क्या होगा,
दूसरा कंडीशन के लिए ये जो भी है पहला का वही यू बन जाएगा, है ना। ये दूसरा के लिए देखेंगे तो हमारा पहला प्रारंभिक वेग ही ना होगा दूसरा के लिए, तो प्रारंभिक वेग जो भी 40 मीटर पर सेकेंड है वो यू बन जाएगा। तो यू हमारा कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। टाइम ये 8 सेकेंड यहाँ पे है, यहाँ पे 9 सेकेंड है, इसके बीच का टाइम कितना हो जाएगा, टाइम बराबर 1 सेकेंड। टाइम कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, है ना। यहाँ देख लीजिए फिगर में, यहाँ 8 सेकेंड, यहाँ 9 सेकेंड है, ठीक। टाइम है 1 सेकेंड, यू 40 मीटर पर सेकेंड। ये तो हमारा सेम रहेगा, ये पूरा गति में ही सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम एस निकाल लेंगे, एस क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू हमारा क्या क्या हो जाएगा 40, टी हमारा 1 प्लस हाफ, ए हमारा 5, टी हमारा 1, तो 40 प्लस 5/2 हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 85/2, ये क्या है मीटर, ठीक है। देखिए यहाँ भी 85/2 आया, यहाँ में हम लोग को भी इतना आया, ठीक है। तो हम लोग इसको निकालने के लिए दो कंसेप्ट का प्रयोग, दो फॉर्मूला का प्रयोग किए, वी आर यू प्लस ए टी, और यहाँ फिर इसके बाद एस यू टी प्लस हाफ ए टी इसका, और इतना आपको सोचना पड़ा। अगर आपको सोचना नहीं है तो आप सिंपली ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, एस एन इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इंटू 2n-1। अगर नहीं भी याद हो तो हमारा ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन बोला, 9 सेकेंड में चली गई दूरी। अब बोला टोटल दूरी बताइए, टोटल 9 सेकेंड, है ना, टोटल का बताइए। तो टोटल के लिए क्या करेंगे, यहाँ टी की जगह 8 नहीं 9 कर देंगे, है ना। अब बस यहाँ निकाल लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की जगह पे 0। अब पूरा कंडीशन लेंगे, दो और एक दोनों का, अब एक और दो हटा देंगे, अब टोटल हो गया कंडीशन। तो हमारा यू क्या हो जाएगा 0, टी हमारा टी 9 सेकेंड, है ना, हाफ ए क्या हो जाएगा 5, टी क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर, है ना, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना हाफ 581, है ना। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, बताइए कितना होगा 5/40 2, तो इसको जाएगा 20 202.5, ठीक है। तो दूरी हमारा कितना होगा 202.5, ठीक है। देखिए इसका भी आया 202.5। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना, दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है ना, पूछा जा रहा है उसके द्वारा 9वें सेकेंड में चली गई दूरी तथा 9 सेकेंड में चली गई दूरी का अनुपात बताइए। तो पहले हम क्या हो जाएगा, जो 9वें सेकेंड में आया हमारा 85/2 उसको ऊपर रख देंगे, है ना, ये, और उसके नीचे में ये जो अभी लास्ट में निकाले ये रख देंगे, तो इसका अनुपात निकाल देंगे, ठीक है। तो इसमें कंसेप्ट समझ गए क्या था, कंसेप्ट यही था कि लास्ट के 1 सेकेंड में दूरी निकालना था, वो मेन कंसेप्ट था, ठीक है। बाकी तो सब सिंपल है ना। तो ऐसे हमें ध्यान रख के क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बना लेना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी गति का ही प्रकार है, ठीक है। ये इसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप गति, ठीक है। जब किसी वस्तु को एक बार बल लगाकर थीटा कोण पर फेंक दिया जाता है तो ऐसी गति को प्रक्षेप गति कहता है। आप इसको देखिए, इस फिगर को, इसमें क्या हो रहा है, एक व्यक्ति फुटबॉल को मार रहा है। जब फुटबॉल को मार रहा है तो फुटबॉल कैसे जा रहा है, ये ऐसे हो जा रहा पाराबोला की तरह, पाराबोला संरचना है, समझे, उसकी तरह हो जा रहा, ठीक है। तो आप खुद देखिए ना, जैसे कोई भी बॉल फेंकिएगा तो पहले क्या होता है, कुछ देर ऊपर उठता है, थोड़ा देर ऊपर उठता है, उसके बाद नीचे गिरता है। तो ये जो मोशन बनाता है
ये जो पाथ बनाता है, इस टाइप का पाथ, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी प्रोजेक्टाइल पाथ बोलते हैं। ठीक है, ये पैराबोलिक है। ठीक है, तो पैराबोला जब आप ज्यामिति पढ़िएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसमें ये पैराबोला के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो वहां से आपका ये आया है पैराबोला। ठीक है, कोई वस्तु अगर हम फेंकते हैं या किसी फुटबॉल किक मारते हैं, तो वो हमेशा पैराबोला मोशन को ट्रेस करता है। ये कब होता है? जब हॉरिजॉन्टल की ओर फेंका जाए, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या बीच में किसी थीटा पे, किसी एंगल पे फेंका जाए, समझे? नीचे धरती से कोई थीटा एंगल पर फेंका जाए वस्तु को, तब जाके ऐसा मोशन बनेगा। अगर सीधा ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर से सीधे नीचे गिर जाएगा, तो ये मोशन उस वक्त नहीं बनेगा। अगर सीधा हॉरिजॉन्टल फेंक दिए, सीधे, अगर सीधे फेंक दिए तब भी बन सकता है। जैसे देखिए, अगर वस्तु को अगर हम सीधा फेंके, सीधा ऐसे, तो ये वस्तु भी ऐसे ही गिरेगा, है ना, धरती पे। तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन बन रहा है। ठीक है, फिर वस्तु का अगर ऊपर फेंके तो ये नीचे डायरेक्ट गिर जाएगा, तो इसमें नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई भी एंगल, अगर ये देखिए इसमें अगर थीटा बना रहा है, थीटा फेंके तब प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है ध्यान देना, चलिए दिखाते हैं। इस फिगर को देखिए क्या क्या होता है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में जा रहा है ना, प्रोजेक्टाइल पाथ को ट्रेवल कर रहा। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर कोई स्पीड से फेंकेंगे जिसको बोल दिए यू, है ना, यू। अब आपको एक चीज पिछले क्वेश्चन में आप बनाए होंगे कि किसी चीज को, जैसे ये है, याद कीजिए ऐसा फिगर हम लोगों ने भी देखा था। ये आर होता है, ये थीटा हुआ, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो अगर इसको ट्रायंगल बनाया जाए तो ये आर एक्स पे क्या होगा, आर कॉस थीटा। ये आपने पढ़ा है ना पिछले लेक्चर में, इसको मैंने देखा, आपको बताया भी, ये प्रूव करके, है ना, ट्रायंगल का फार्मूला लगा के, जो हाइपोटेनस बाय बेस बाय आधार, सॉरी, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। नहीं नहीं, ये देखिए साइन थीटा, इसको आर वाई लिख देंगे। आर वाई कितना हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये आर मान के चलिए इधर, तो लंबा बटा कर्ण होता है, यानी कि आर वाई डिवाइडेड बाई कर्ण में आर हो जाएगा। फिर कॉस थीटा क्या होता है, आर एक्स डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा, है ना। ये आर वाई के बराबर है, ये आर वाई यहाँ पे है, ये आर एक्स है इतना दूर। ठीक है, इतना दूर आर एक्स है, ये आर वाई है, ये आर है। ठीक है, तो साइन थीटा आर वाई बटा में आर, कॉस थीटा आर एक्स बटा में आर। ठीक है, तो आर वाई कितना हो जाएगा, आर वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, आर एक्स कितना हो जाएगा, आर एक्स होगा आर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आप लोगों को पहले पढ़ा है, मैं एक बार फिर से दिखा दिया। ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ आर है उस तरह से यहाँ यू है ना। ये वेलोसिटी यहाँ नहीं, यहाँ मान के चलिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे शुरुआत का। ठीक है, तो यू इस धरती के साथ थीटा बना रहा है, ये धरती वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और बेस में यू एक्स होता है, ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ थीटा बना रहा था, ये क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। देखिए जिस तरह से ये आर कॉस थीटा हुआ, उस तरह से ये यू कॉस थीटा, और ये आर वाई, जिस तरह से यहाँ आर वाई आर साइन थीटा होता है, आर साइन थीटा, उसी तरह से यहाँ यू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज निकालना आना चाहिए कि एक्स एक्सिस पर क्या हो जाएगा और वाई एक्सिस पर क्या हो जाएगा। थीटा आर एक्स एक्सिस पर आर यू कॉस थीटा, वाई एक्सिस पर यू साइन थीटा। उसी तरह से अगर भी के बारे में बात किया जाए, मान लीजिए यहाँ पे बात किया जाए, यहाँ पूछा जाए क्या होगा, तो वहां उसी तरह से यहाँ पे यहाँ थीटा, देखिए कॉस थीटा किसका होगा, जिसके साथ एंगल बनाएगा, ध्यान रखना कॉस थीटा कहाँ होगा,
जिसके साथ एंगल बनाएगा वो हमारा cos थीटा में होगा, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा वो sin थीटा। ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें ये इसके साथ बना रहा था, इसके साथ थीटा बना था, ये cos थीटा, इसमें यहाँ पे थीटा बना रहा है तो ये cos थीटा, यहाँ पर sin थीटा। ठीक है, और ये माइनस में क्यों है, क्योंकि ये नीचे में डायरेक्शन दिखा रहा है माइनस। ठीक है, तो इसमें यही चीज ध्यान रखना है कि हर जगह पे वेलोसिटी का, वेग का दो कंपोनेंट होगा। ठीक है, दो कंपोनेंट होगा। क्यों, क्योंकि हर जगह यहाँ दो डायरेक्शन बन रहा है, दो दिशा हो रहा है। पहला एक्स एक्सिस दिशा यानी एक्स दिशा में, दूसरा वाई दिशा में। ठीक है, हर पॉइंट ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, सब जगह क्या दो वेलोसिटी का कंपोनेंट बन रहा है। क्योंकि देखिए वेलोसिटी हमेशा तिरछा रहेगा, जहां जाएगा वहां उसके टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, पर टेंजेंट में ऐसे, तो जो ऐसे डायरेक्शन है, ना ही ये पूरा पूरा तरह से एक्स एक्सिस में है, ना ही पूरा तरह से वाई एक्सिस में। तो जब भी तिरछा कोई एंगल बना दिया, तो एंगल जब भी बनाया कोई चीज, तो उसको दो दिशा में ले जाएंगे, और दो दिशा में जिससे थीटा एंगल बनाएगा वो cos थीटा हो जाएगा, और जिससे थीटा एंगल नहीं बनाएगा वो sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो बिंदु ए दिख रहा है यहाँ, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्यों, क्योंकि देखिए वस्तु यहाँ से गया, जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, फिर यहाँ पर रुक गया, रुकने के बाद वो फिर नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसके ऊपर तो वो जा नहीं रहा, इसके बाद वो तो नीचे जा रहा, तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट हो गया, यानी मैक्सिमम हाइट यहाँ पर जाता है वस्तु, उसके बाद फिर नीचे गिरने लगता है। ठीक है, फिर वस्तु कितना दूरी पर गए, धरती पे कितना दूरी पर गए, तो उसको बोलेंगे रेंज। यानी वस्तु अपने शुरुआत के पॉइंट से कितना दूरी पर गिरती है उसी को रेंज बोलते हैं। ठीक है, ये रेंज क्या होगा, एक्स एक्सिस है ना, ये हमारा ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। तो हमारा हाइट किधर हो जाएगा, वाई एक्सिस पे, और रेंज एक्स एक्सिस पे। देखिए यहाँ दो एक्सिस आ रहा है, हमेशा ध्यान रखना है, और दोनों एक्सिस अलग अलग है। रेंज पूछेगा जब भी तो एक्स एक्सिस पे निकालेंगे, रेंज पूछेगा तो धरती की बात कर रहा है, धरती की बात करेगा तो धरती हमारा इधर है, एक्स एक्सिस में है, और जब भी हाइट पूछा जाए तो हाइट किधर है, वाई एक्सिस में है। ठीक है, तो इसमें चलिए पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई शिकारी पेड़ पर बैठे किसी बंदर पर गोली चला रहा है, और गोली के चलते ही बंदर कूद जाता है, तो संभावना है कि बंदर गोली लग जाएगी, क्योंकि पहले गोली का पथ सरल रेखीय होगा और फिर गोली का पथ पैराबोलिक हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। हाँ, तो जाहिर सी बात है, जैसे देखिए इसे बोल रहा है कि हम कहीं पर गोली चलाएं, किसी बंदर को देख के गोली चला, अगर बंदर पेड़ पर से कूद गया तो उसको गोली लगने की संभावना बनती है। क्यों, क्योंकि जब गोली में जितना फोर्स होगा, ठीक है, जितना ज्यादा फोर्स होगा, वो थोड़ा देर कुछ देर सीधा चलेगा, और सीधा होने के बाद थोड़ा उसके बाद वो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन पकड़ लेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर, मतलब कूदे ऊपर में ही रहेगा, उसके बाद थोड़ा नीचे होने लगेगा। तो जैसे ही बंदर नीचे गिरेगा तो गोली भी थोड़ा नीचे हो जाएगी, और नीचे हो जाएगी तो लगने की संभावना है। ठीक है, चलिए देखिए अब कुछ फार्मूला है, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे जैसे आपको हम कुछ कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, आपको ये कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ये वस्तु को, सॉरी, ये वस्तु है यहाँ पे, इसको हम ऐसे फेंके तो ऐसे क्या है ना, ये थीटा एंगल फेंके,
तो ये वस्तु जितना दूर ऐसे ट्रेवल करते गया और यहाँ पे गिरा, तो इसमें जितना टाइम लगा उसी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, ये वस्तु जितना दूर हवा में रहा, ठीक है, और नीचे गिरा। चलिए दोस्तों, इसमें टाइम निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो इसमें दो तरीका है। देखिए, इसमें दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तुम जो भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें ध्यान रखना है कि या तो एक्स एक्सिस के लिए अप्लाई करेंगे या वाई एक्सिस के लिए अप्लाई करेंगे। दोनों को अलग अलग हमें करना होगा। ठीक है, कभी भी दोनों एक साथ कंबाइन नहीं करना है, दोनों को अलग अलग करना है। ठीक है, तो देखिए, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए इसको हम पहले दो पार्ट में बांट लेंगे। पहला पार्ट, ये जो जब वह ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, और दूसरा पार्ट, ये जब वस्तु नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा, है ना। T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा। जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें एक कंसेप्ट और है। जैसे यहाँ वस्तु ऊपर जाएगा एकदम मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वेलोसिटी सीधे हो जाएगा एकदम हॉरिजॉन्टल की तरह, धरती की तरफ। ठीक है, वस्तु एकदम धरती की तरफ हो जाएगी। और ऊपर जाने वाला वेलोसिटी, ऊपर होता है ये इस साइड में ऐसे, ये हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, वी एक्स का वैल्यू कुछ होगा, जितना हम इधर फेंके हैं उधर से कुछ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वी वाई जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ऊपर ऊपर मैक्सिमम हाइट तक गया, उसका वस्तु नीचे आ रहा है, यानी कि ऊपर का वेलोसिटी जीरो हो गया, तभी नीचे आ रहा है। ऊपर कौन ले जा रहा है, इसमें देखिए दो डायरेक्शन बन रहा है, तो इसमें यानी दो तरीके से काम कर रहा है, दो एक्सिस काम कर रहा है। ये जो वी वाई है, ये वस्तु को ऊपर ले जा रहा है, यानी ऊपर वाला वेलोसिटी ऊपर ले जा रहा है, और वी एक्स है जो हॉरिजॉन्टल की ओर ले जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो वेलोसिटी काम कर रहा है दोनों तरफ से, है ना। तो लास्ट पॉइंट पे जब मैक्सिमम हाइट रहेगा तो यहाँ पे वी वाई जीरो हो जाएगा, जिसके कारण वस्तु ऊपर जाके रुक जाती है और वहां से नीचे होने लगती है। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ नीचे जाएगा तो वस्तु फिर यहाँ पे आने पे वी वाई कुछ नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक है, ताकि ये वस्तु को नीचे ला सके। ठीक है, इसको एक बार अच्छा सा अनुमान लगा कर बताते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सुनिएगा। जैसे वस्तु ऊपर जाती है, तो ऊपर क्यों जाती है, क्योंकि हम कोई फोर्स देते हैं उसको थीटा पे, तो थीटा जब बनता है तो उसका वेलोसिटी दो कंपोनेंट में, पहला एक्स एक्सिस में लगता है, दूसरा वाई एक्सिस में लगता है। वाई एक्सिस मतलब ऊपर की ओर, एक्स एक्सिस मतलब धरती की ओर। तो जो ऊपर की ओर जो वेलोसिटी लगता है वो वस्तु को ऊपर उठाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वी वाई, मतलब वी साइन थीटा। ठीक है, जो वस्तु हॉरिजॉन्टल की ओर रहता है, सॉरी जो वेग हॉरिजॉन्टल की लगता है एक्स एक्सिस में, उसको बोलते हैं वी कॉस थीटा। वो जो वी कॉस थीटा होता है वस्तु को आगे ले जाता है, और वी वाई ऊपर ले जाता है, तभी तो प्रोजेक्टाइल मोशन बनता है ना, तिरछा जाता है। उसके एक पॉइंट आता है जहाँ वो वी वाई खत्म हो जाता है, यानी ऊपर जाने वाला वेलोसिटी खत्म हो गया, तो वो जीरो हो गया, तो वहां वस्तु ऊपर में रुक जाएगा। फिर उसके बाद आगे की ओर ट्रेवल करेगा, और आगे की ओर ट्रेवल करेगा तो ऊपर वाला वेलोसिटी जीरो हो गया, तो वो वस्तु नीचे गिरने लगा। जब नीचे गिरने लगा तो ऊपर वाला वेलोसिटी अब नीचे काम करना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो वो वी वाई अब नीचे की ओर लगेगा, तो वो वी वाई दूसरे अथी में क्या हो जाएगा, वी वाई निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और वी एक्स लगते रहेगा, वी एक्स अभी भी पॉजिटिव है, उसी डायरेक्शन में लग रहा है वी एक्स, और वी एक्स क्या करेगा, वस्तु को थोड़ा आगे ले जाएगा। ठीक है, तो दो कंडीशन बन रही है, पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन क्या हो रहा है, वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है, जिसमें वी वाई हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या हो रहा है, वस्तु नीचे की ओर जा रहा है, इसलिए वी वाई नीचे की ओर रहेगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। और दोनों कंडीशन वी एक्स किधर रहेगा, वी एक्स हमेशा इस साइड में रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वी एक्स को कोई लेना देना नहीं है कि वस्तु ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो अपना काम कर रहा है, वो वस्तु को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है,
तो चलिए अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला आधा का टाइम निकाल लेते हैं, उसको दुगुना कर देंगे पूरा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए v बराबर u प्लस at लगाएंगे फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि हमारा u यहाँ पे पता रहता है, v यहाँ पे भी पता हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ करते हैं भी y का प्रयोग, y एक्सिस, तो सबको हम y लिखेंगे, सबको y, टाइम t1 लिख देते हैं क्योंकि t1 आधा के लिए है ना। जब हम y का प्रयोग करते हैं सबको y लिखेंगे। एक चीज इसमें और है, एक्सप्रेशन की बात करते हैं, एक्सप्रेशन में यहाँ दो टाइप्स लगेगा, ax, ax क्यों, ax लगेगा हमारा इधर की ओर, तो एक समय एक से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक काम नहीं करेगा। जब भी फ्री मोशन हो जाता है, जब भी कोई मोशन फ्री हो गया, कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो वहां पे हमारा हम लोग का एक्सेलरेशन काम नहीं करता, एक सी हम लोग का एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, कोई फोर्स दिए तो यहाँ पे ही नहीं रहेगा, ये तो जीरो रहेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग उसको छोड़ दिए, तो वस्तु जब हम फेंकते हैं तो फेंकने के बाद वस्तु फ्री हो गया हम लोग से, तो हम लोग का फोर्स खत्म हो गया वहां पर, तो हम लोग का एक्सेलरेशन में जीरो जाता है। लेकिन अभी भी एक फोर्स लगता रहता है ए वाई, ए वाई क्या है, ग्रेविटी, जो क्या है पृथ्वी का, तो यही फोर्स लगते रहेगा। ए वाई क्यों लिखे, क्योंकि फोर्स कितना भी हम वस्तु उधर भी क्यों ना जाए हमेशा नीचे लगेगा। ग्रेविटी क्या काम है, ग्रेविटी नीचे गिर लगता है, ऊपर थोड़ी लगेगा, या आगे की ओर से ना लगेगा, हमेशा नीचे लगेगा। तो ये ए वाई हमेशा जहां वस्तु रहेगा उसको नीचे की ओर लगाते रहेगा, घिसते रहेगा माइनस जी से, हमेशा जहां भी वस्तु रहे उसको माइनस जी से घिसते रहेगा। ठीक है, हमेशा हर जगह माइनस जी लगेगा। ठीक है, तो ए वाई माइनस जी के बराबर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। वी वाई इस जगह का देखिए, इस जगह वी वाई कितना है, जीरो है, इसलिए हम वी वाई का प्रयोग किए। वाई एक्स इसलिए लिए क्योंकि हमको वी पता था यहाँ पे, लेकिन वी एक्स पता नहीं था, इसलिए वी एक्स वाला फॉर्मूला नहीं लिए, वाई वाला लिए। यू वाई नहीं पता, तो यू वाई क्या होगा, देखिए यही ना यू वाई है, ये एक्स है, तो हम बताए हैं जिसके साथ थीटा बनाता है वो कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं बनाता वो साइन थीटा। ठीक है ना, ऐसे याद रखना है। तो ये हो जाएगा यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा प्लस ए वाई क्या हो जाएगा, माइनस जी। ठीक है, ध्यान रखना। और टी वन, ये माइनस जी टी है, टी वन है, इसको उठा के इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, जी टी वन, ये हो जाएगा यू साइन थीटा, तो टी वन बराबर यू साइन थीटा बटा जी। अब जो ये टी वन निकला, क्या निकला है पता है ना, ये जो टी वन निकला है ये आधा टाइम ऑफ फ्लाइट है, यानी आधा एक पार्ट है जो ऊपर जाने में लगा, तो दूसरा पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, इसमें दो से गुना कर देंगे, टोटल क्या हो जाएगा, दो से गुना कर देंगे, तो हमारा ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा। समझ आया ना दोस्तों, ट्रिकी है ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इसको हमें इजी बनाना है, इजी, इसमें कुछ नहीं करना है, बस जो भी लेंगे इसमें जो भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दो एक्सिस को अलग अलग लगा के सोच के करेंगे। एक्स एक्सिस के लिए एक्स वाला जो भी कंपोनेंट होगा वो लगेगा, ठीक है, फॉर्मूला जो भी होगा सब एक्स में लगेगा, तो वाई एक्सिस के लिए जो भी फॉर्मूला होगा वाई में वो लगेगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा है मैक्सिमम हाइट, इसको देखिए, तो मैक्सिमम हाइट हम लोग जानते हैं क्या होगा, बताइए, फिगर बनाते हैं। तो ये यही हो जाएगा एच मैक्स, है ना, यहाँ पे यू। ठीक है, जो भी हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं वो आपको वो सब याद कर लेना है। अब बार बार जब एग्जाम में क्वेश्चन बनाइएगा तो फॉर्मूला डिराइव तो नहीं कीजिएगा, उसको डायरेक्ट यूज कर लेना है। ठीक है,
इससे आपको होगा क्या, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला तो आप समझ चुके हैं कैसे निकला, तो हमें उसको बार बार ड्राइव करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट उसको याद कर लेंगे, हमारा आंसर बन जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। और इतना हार्ड सवाल पूछेगा नहीं कि आपको ड्राइव करने की जरूरत पड़ेगा। सिंपल सवाल पूछेगा, खाली हमें कंसेप्ट समझना है, आपको सब फॉर्मूला अप्लाई करना, ये सोचना और लगा देना। ठीक है, तो देखिए एच मैक्स की बात करें, यहाँ भी देखना है, यहाँ भी एक्स कुछ होगा नहीं पता, भी वाई 0, ये कंसेप्ट तो आपको पता ही है ना। तो यहाँ भी वही हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, दूरी की बात करें तो एक्स एक्सिस में अगर दूरी की बात करें, सिर्फ आधा के लिए, आधा जगह के लिए, आधा पार्ट, ये पार्ट 1 है ना, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 की बात करें, एक्स एक्सिस में दूरी क्या हो जाएगा, ये x1 है ना, आधा रेंज। और y एक्सिस में दूरी क्या हो जाएगा, यही है y, जिसको क्या बोलेंगे हम, h मैक्स। ठीक है, यही y हो जाएगा क्या, h मैक्स। ठीक है, तो हम क्या, यानी s निकालने की बात है, तो s और क्या फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि हमें v है, u पता है, a भी पता है, y पता है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, है ना। तो सबको y में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम y के लिए निकालेंगे, इसलिए सबको y के लिए लिखेंगे। अब देखिए भी वाई इस पॉइंट पे देखा जाए, देखिए इनिशियल पॉइंट 1 यहाँ है ना, और फाइनल पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वी वाई बराबर 0, 0 कर देंगे। क्यू वाई यानी यहाँ का वेलोसिटी, यू वाई पहले भी देखे हैं क्या था, यू साइन थीटा। ठीक है, यू साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर 2 इंटू ए वाई हम बताए माइनस जी, ए वाई हमेशा माइनस जी। ठीक है, एस ये वाई है ना, ये जो एच मैक्स है वाई, चाहे इसको लिख दीजिए एच मैक्स लिख दीजिए, अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। ठीक है, इसको एच मैक्स कर देते हैं। ठीक, अब ये माइनस में इसको उठा कर यहाँ ले आइए बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा, 2g एच मैक्स, ये हो जाएगा यू साइन थीटा स्क्वायर। एच मैक्स इधर आना दीजिए, इसको 2g को उठा के इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, एच मैक्स बराबर यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा 2g। ठीक है, हमारा एच मैक्स निकल गया, तो हमको इस फॉर्मूला को अब रट लेना है। ठीक है, अब जो ड्राइव करने जोते हैं डायरेक्ट इसको रट लेना है। जब ड्राइव एग्जाम में उतना कंसेप्ट मान लीजिए आपको याद ना रहे, तो बस ये फॉर्मूला रट लीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g है ना, तो एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, चाहे ऐसे ना हो तो डायरेक्ट इसको होल स्क्वायर ही मान लेना है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू साइन थीटा इसका वही चीज है दोनों, स्क्वायर को इसमें अंदर लेके हम बाहर रखते हैं। ठीक है, तो कोई एक अपना याद कर लेना। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे है ना। अच्छा, एक सवाल भी है, पीछे में भी सवाल था क्या, हाँ, इसमें एक सवाल है, टाइम ऑफ फ्लाइट में एक सवाल भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बोला जा रहा है, एक तोप के गोला को 30 डिग्री के कोण पर 60 मीटर की वेग से फेंका जाता है, तो कितनी देर बाद वह पृथ्वी पर गिरेगा। अब देखिए कितनी देर बाद वह पृथ्वी पर गिरेगा, इससे हमें क्या समझ आया कि समय पूछ रहा है कि किसका, टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा, है ना, कितना देर बाद पृथ्वी पर गिरेगा, मतलब कितना देर वो हवा में रहे उसका समय बताइए। तो टाइम ऑफ डायरेक्ट पूरा फार्मूला हमको याद है तो पुट कर देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर क्या है, 2u साइन थीटा बटा जी, 2u कितना हो जाएगा 60 की वेग से, यहाँ पर सेकंड होगा, 60 मीटर पर सेकंड की वेग से है ना, तो u आवर 60 साइन थीटा 30 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, तो 30 डिग्री साइन 30 जी
जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा, है ना। यहाँ देखिए प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखा है तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ठीक है, वो प्लस माइनस छोड़ दीजिए, क्योंकि ये डिराइव करके प्लस माइनस ऑलरेडी लगा के डिराइव किया गया क्वेश्चन है, फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें प्लस माइनस नहीं सोच रहा है। जीरो से ये जीरो कर जाएगा, 12 और साइन 30 का वैल्यू याद कीजिए, पीछे हमने बताया था 1/2। और एक चीज मैंने आपको टेबल अभी तक नहीं दिया, टेबल आपको देखने के लिए आप GSWER.in पे जाइए, ठीक है, GSWER इसी का वेबसाइट है, हम लोग का चैनल का अपना वेबसाइट है, GSWER जनरल स्टडी विद ER के वेबसाइट पे जाइए, और वहां टेबल आपको हम अपलोड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और भी जितना चीज हम पढ़ाते जा रहे हैं सबका PDF आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। और यूट्यूब का लिंक भी, जो वीडियो लेक्चर है यूट्यूब का लिंक भी वहां से मिल सकता है, या यूट्यूब पे यहाँ तो है ही है, आप सारा PDF वहां के वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 6 बजे कट गया तो हमारा 6 आंसर, तो टाइम अप्लाई कितना होगा 6 सेकंड, ठीक है, समझ गए ना। कोई अब ज्यादा मुश्किल नहीं है, देखिए अगर फॉर्मूला याद आता है कोई दिक्कत मुश्किल नहीं होगा, तुरंत हमारा इजी वे भी बन गया, मुश्किल से इसको 10-20 सेकंड 20-30 सेकंड काफी है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, मैक्सिमम हाइट पर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वस्तु को 120 मीटर पर सेकंड की वेग से 30 डिग्री कोण में फेंका जाता है तो वो अधिकतम कितनी ऊंचाई पर जाएगा। बस क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, एच मैक्स बराबर, याद कीजिए, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा में 2g, ठीक है। यू की जगह पे क्या लिख देंगे 120, साइन 30 की वजह पे साइन थीटा की साइन 30, 2 इंटू जी की जगह पे 10 कर देंगे, माइनस प्लस का झंझट नहीं है क्योंकि माइनस प्लस ऑलरेडी फॉर्मूला में ड्राइव है, तो 120 गुने साइन 30 वाले 1/2 स्क्वायर बटा में 20, 2 से 60 में कट गया ना, ठीक है ना, 60 का स्क्वायर 3600, ये 20, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 2 से 180 आ गया ना, तो हमारा क्या आ जाएगा 180 मीटर, ठीक है। बहुत इजी है, जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बहुत इजी वे में बनता है, बस समझना क्या था, जब फॉर्मूला ड्राइव किया उसको समझना था, ठीक है। अब देखिए, अब बात की जा रही रेंज की, रेंज, तो रेंज हमको पता होगा, पता है ना रेंज क्या होती है, देखिए एक, ठीक है, बना देते हैं, ये मैक्सिमम हाइट है ना, एच मैक्स, और यही हमारा यहाँ से यहाँ तक जहां वस्तु गिरी जमीन पे वही हमारा रेंज हो गया, ठीक है, जिसको आर से रूट कर दिए, यहाँ पे यू हो गया, ये थीटा हो गया, और यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी एक्स हो जाएगा, यहाँ भी वाई 0 होगा, ठीक है, यहाँ पे एक्स होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग कि रेंज कैसे निकालेंगे, तो इसको इसको भी क्या करेंगे, 2 भाग में बांट लेंगे, पहला पार्ट, एक दूसरा पार्ट, ठीक है। ये हमारा x, अगर x निकाल लिए, x1 निकाल लिए, तो x2 भी तो बराबर ही होगा दोनों, है ना, तो पूरा ओवरऑल रेंज कितना हो जाएगा 2x, x1 प्लस x2 के बराबर, है ना, यानी जो पहला होगा, जो पहला निकलेगा उसको में दूसरा गुना कर देंगे तो हमारा रेंज निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग x का वैल्यू, x1 का वैल्यू निकालते हैं तो हमारा अपने आप निकल जाएगा। चलिए, तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई क्या करेंगे, एस ओवर यूटी प्लस हाफ हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए हमको टाइम टाइम चाहिए, ये कौन सा टाइम, ये हाफ टी आधा वाला T1, ठीक है, ये आधा पार्ट का टाइम,
तो याद कीजिए हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है, टोटल टाइम निकाला है। टोटल टाइम कितना था? 2u साइन थीटा बाय जी। एक बार देख लेते हैं पीछे जाके, ये हमारा 2u साइन थीटा बाय जी है ना। तो इसको, ये पूरा टोटल टाइम है 2u साइन थीटा बाय जी। तो हम आधा के लिए क्या हो जाएगा, u साइन थीटा बाय जी, ये आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया, t1 है ना। टोटल टाइम 2u साइन थीटा बाय जी है, तो आधा के लिए आधा ही करना होगा ना, तो आधा के लिए u साइन थीटा बाय जी हो जाएगा। ठीक है, अब इस t को हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो u t, अब देखिए हाँ एक चीज और ध्यान रखना कि s कौन सा है, x x पे ले रहा है, तो सब कुछ x x पे लेना है। u भी x वाला होना चाहिए, आप a भी x वाला होना चाहिए, है ना। u x का फॉर्मूला बताइए, u x क्या होगा यहाँ पे, u cos थीटा। समझ में आया कि नहीं, एक्स एक्सिस में थीटा बना रहा है, इसलिए थीटा वाला क्या होगा, cos थीटा। ठीक है, इनटू टाइम t1, टाइम t1 लेंगे, t1 क्या है, u sin थीटा जी, u sin थीटा बाई जी। ठीक है, प्लस हाफ ए एक्स। आप देखिए मैंने पिछले स्लाइड में बताया आपको, एक्सप्रेशन दो प्रकार का लगेगा, ए एक्स और ए वाई, है ना। ताकि जब सारा कंपोनेंट अलग अलग लग रहा है तो एक्सप्रेशन भी एक थोड़ा रहेगा, वो भी अलग अलग होगा, एक्स के लिए अलग, वाई के लिए अलग। लेकिन इसमें मैंने आपको बोला है कि जब हम लोगों ने फोर्स लगाया नहीं, फोर्स लगा के छोड़ दिया, उसको फ्री छोड़ दिया, मतलब लगाया और छोड़ दिया, तो जब फ्रीली बॉडी हो जाता है तो हम लोग का फोर्स खत्म हो जाता है, सिर्फ किसका लगेगा, ग्रेविटी का। और ग्रेविटी का एक्सेलरेशन फोर्स किधर रहता है, सिर्फ नीचे, ऊपर या नीचे। ठीक है, नीचे रहता है, ऊपर तो माइनस में जाएगा, जो नीचे ही रहेगा। तो जब हम लोग का फोर्स लगता ही नहीं है, इसलिए ए एक्स हमारा इस प्रोजेक्टाइल मोशन में पूरा में जीरो रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग का फोर्स उसमें खत्म हो जाता है, तो ए एक्स भी हमेशा हर पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन में जीरो रहेगा। ठीक है, तो लिख देंगे ए एक्स की जगह पे जीरो, और टाइम की जगह पे यू साइन थीटा बटा जी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो जीरो से गुना करे तो ओवरऑल पूरा जीरो हो जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, ये तो एक्स एक्स बराबर हो जाएगा एस एक्स यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा बटा में जी। तो हमारा क्या बच जाएगा, यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी। ये एस एक्स जो पार्ट निकला है वो सिर्फ आधा निकला है, तो पूरा के लिए क्या करना होगा, दो से गुना कर देंगे तो पूरा रेंज निकल जाएगा। तो रेंज हो जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स एक्स, मतलब 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये है 2 इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा जी। आप लोग जब मैथ का ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे या पढ़िएगा तो उसमें पढ़े होंगे साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला एक होता है, या तो इसको याद कर लीजिए, या ट्रिग्नोमेट्री में जब पढ़िएगा या पढ़े होंगे तो उसमें ये फॉर्मूला आया होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। देखिए 2 यहाँ है, साइन थीटा यहाँ है, कॉस थीटा यहाँ है, 2 यहाँ है, साइन थीटा कॉस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं ना, लिख लीजिए। यू स्क्वायर को बाहर कर लीजिए, यू स्क्वायर बाहर, साइन 2 थीटा, ध्यान देना है कि 2 किसके साथ है, थीटा के साथ है ना, यानी 2 थीटा में मल्टीप्लाई है, और यहाँ नीचे में जी। ठीक है, तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। याद कर लेना, समझे। बस 3 फॉर्मूला हमारे पास निकला, तीनों को हम एक बार याद कर रिवीजन करते हैं, देखिए ध्यान से। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, 2u साइन थीटा बाय जी। टाइम याद कर लेना है, 2u साइन थीटा बाय जी। ठीक है, एच मैक्स यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय 2g, है ना। ठीक है,
इसमें ध्यान देना है 2u sin थीटा बाई जी है, इसमें क्या है u स्क्वायर sin थीटा बाई 2g, ठीक है। और रेंज में क्या हो गया u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये तो कुछ नहीं है, बोला चढ़ान काल या उतरान काल, तो वही है जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन को दो भाग में बांटते थे ना। देखिए ना, ध्यान दीजिए ना, यहाँ पे देखिए ये हो गया, इसको बीच में काट दीजिए, ये एच मैक्स हो गया। ये जो पहला पार्ट है, ठीक है, ये क्या होगा चढ़ान काल, क्यों, क्योंकि चढ़ रहा है यानी ऊपर ऊपर जा रहा है तो चढ़ान काल। आइए इसको बोल रहे उत्तरायण काल, ये नीचे जा रहा है इसलिए उत्तरायण काल। तो उसमें जो समय लगेगा चढ़ान काल में उसको क्या बोल देंगे चढ़ान काल, मतलब चढ़ान समय, काल मतलब समय बोलते हैं, ठीक है। चढ़ान समय और उत्तरायण समय, है ना। तो हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बोलते हैं 2u sin थीटा बाई जी, और उसका टी1 बोलेंगे, टी1 आपको निकाले थे ना, टी1 अधिया कर दीजिए u sin थीटा बाई जी, टी2 ये भी u sin थीटा बाई जी, दोनों सेम होगा, है ना। तभी तो टाइम फ्लाइट में क्या होता है 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं। चलिए यहीं पर प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो गया, ठीक है। इससे मैं आपको कुछ सवाल अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा gswer.in पे, ठीक है। वहां से आप सवाल बनाइएगा और ये पीडीएफ भी आपको उस पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग का मोशन का पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है। अगला लेक्चर में हम जो भी पढ़ेंगे फोर्स से रिलेटेड कोई भी चीज पढ़ेंगे कि फोर्स कैसे अप्लाई किया जाता है, फोर्स क्या होता है, उस गति क्यों होती है किसी वस्तु में, उसका कारण भी फोर्स है, ठीक है। ये सब के बारे में अगले चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और जितना भी पीडीएफ है सब gswer.in में मिल जाएगा, आप gswer.in में जाइएगा। चूंकि वो नया नया वेबसाइट बनी है इसलिए उसमें ज्यादा कुछ अभी है नहीं, धीरे धीरे उसमें सब कुछ अपलोड होते रहेगी। वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। उस पे हम करंट अफेयर भी देंगे, उस पे बहुत सारा चैप्टर वाइज क्विज डालेंगे, आप चैप्टर वाइज क्विज कर सकते हैं, अपने स्कोर देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आपकी किस तैयारी कैसी हो रही है वो देख सकते हैं, ठीक है। आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं उससे, उसमें जाके उस वेबसाइट पे, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं अभी जॉब में हूँ, ठीक है। आपके लिए फुल्ली डेडिकेटेड हूँ, ठीक है। आपको जो जो चीज लगेगा एग्जाम में, मैं वो सारा कोशिश करूंगा कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। और लेवल आप देख रहे हैं ना, हम लोग ये अदर टीचर से पढ़िएगा तो उसमें क्या होगा, वो हवा में सब कुछ निकाल लेते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि अरे ये सब पार्ट इंजीनियरिंग का है, क्यों पढ़ोगे, ये सब कोई अच्छी नहीं हुआ। लेकिन कंसेप्ट के लिए मैं उतना थोड़ा सा तो नॉलेज होना चाहिए ना। अब कंसेप्ट ही नहीं पता है हमें तो आगे हम सवाल क्या बनाएंगे। हम आपको पूरा डेप्थ में तो नहीं ले जाते, आपको पूरा न्यूमेरिकल नहीं करवाते, अतिवरण थोड़ी नहीं करवा रहे, इंजीनियरिंग का सवाल नहीं करवा रहे हैं, आपको हम जनरल वाला ही बता रहे हैं। जो भी हम चीज आपको बताया जा रहा है सब जनरल का ही है, लेकिन जनरल में भी कंसेप्ट समझना जरूरी है कि ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो कहाँ से आ रहा है। कोई मैंने फॉर्मूला के लिए कोई पूरा बहुत चीज तो नहीं किया, इधर उधर तो नहीं गया। सिंपल सिंपल चीज था वो, उसको बताना जरूरी था, वो बता दिया मैंने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या होता है वो सब बताना जरूरी था। वो नहीं समझिएगा तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन ही नहीं पता चलेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन आखिर में है क्या, कैसे काम करती है, ये सब पता होना चाहिए ना। उसमें वेलोसिटी किस प्रकार का होता है, एक्सेलरेशन किस प्रकार का होता है, दूरी किस प्रकार का, टाइम ऑफ फ्लाइट किस प्रकार का होता है, ये सब भी जाना जाना जरूरी था। कैसे निकलती है ये सब पता होना चाहिए था, ठीक है। रटना तो है, आखिर में तो आपको ये चीज रट के जाना है कि हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है, रेंज का फॉर्मूला क्या है, ये तो याद होना चाहिए एकदम कंठस्थ, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए सवाल में ट्विस्ट कर दिया, कुछ और घुमा दिया सवाल में, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। कैसे निकला वो भी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आराम से फ्रीक्वेंटली निकाल लीजिएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको इंजीनियरिंग क्षेत्र में नहीं ले जा रहा हूँ, आपका जनरल में ही ले जा रहा हूँ, लेकिन कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, ठीक है। मैं ज्यादा डेप्थ नहीं घुसूंगा, लेकिन जो भी पढ़ाऊंगा आपको कंसेप्ट उसमें क्लियर होना चाहिए। पूरा साइंस कंसेप्ट पर ही आधारित है। अगर आपका समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप कोई भी एग्जाम में साइंस का सवाल आराम से इजिली वे में बना सकते हैं, ठीक है। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो,
सभी में कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, खाली रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट पे जाना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होती है, अगले लेक्चर के लिए वेट कीजिए, ठीक है, जब फ्री टाइम मिलेगा मैं लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, हाँ मेरे वीडियो जरूर शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है।